द क्विट इंडिया मूवमेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं और अगर आपने ये वीडियो स्किप करके देखी तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। सबसे पहले तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बैकग्राउंड, डिटेल्स और रिजल्ट पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जो कि 4 मार्क और 7 मार्क के हमें मिलते हैं और उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट है क्या। तो द क्विट इंडिया मूवमेंट एक नॉन वायलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो कि गांधी ने लॉन्च किया था 3 रीजंस की वजह से। तो सबसे पहले तो गांधी को ब्रिटिशर्स से ही बहुत ज्यादा हेट्रेड थी, गांधी को ब्रिटिशर्स से ही बहुत ज्यादा नफरत थी। मई 1942 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी इलाहाबाद में, उसमें भी गांधी ने यही कहा था कि ब्रिटिशर्स का जो बिहेवियर है और जो क्रिप्स मिशन है, उसने भी गांधी का दिल बहुत ज़्यादा दर्द में, पेन में जो है वो रख दिया है। गांधी के दिल को काफ़ी ज़्यादा पेन दिया है ब्रिटिशर्स के बिहेवियर ने और साथ ही साथ क्रिप्स मिशन प्लान ने। और इसी इलाहाबाद की मीटिंग में गांधी ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी और ब्रिटिशर्स को खूब क्रिटिसाइज किया। तो गांधी का ये हेट्रेड, ये नफरत ब्रिटिशर्स के लिए, ये भी एक रीज़न था द क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने का। क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने के बिहाइंड दूसरा रीजन जो है वो थ्रेट ऑफ जापानीज अटैक है इंडिया पे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट था, लड़ रहा था, और इंडिया क्योंकि ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी, तो लाजमी बात है जापान ने इंडिया पर अटैक लाजमी करना था। इसीलिए गांधी ने इलाहाबाद की इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग में कहा कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं तो शायद जापान अटैक इंडिया पर ना करे। और गांधी ने ये भी कहा कि अगर फिर भी जापान इंडिया पर अटैक कर देती है तो ऐसे ही नॉन वायलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट्स जो है हम जापान के खिलाफ स्टार्ट करके जापानीज को आसानी से इंडिया से निकाल देंगे। गांधी ने यही बात बताई कि अगर जापानीज इंडिया में आ जाते हैं तो न सिर्फ ब्रिटिशर्स बल्कि इंडियंस का भी मैसेकर होगा ब्रिटिश और जापान की वॉर के बीच में। और तीसरा रीज़न ये है कि गांधी का बिलीफ था कि वर्ल्ड वॉर 2 ने ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा वीक कर दिया है, ब्रिटेन की इकोनॉमी बुरी तरह से डैमेज हो गई है और सारी ब्रिटिशर्स की अटेंशन और फोर्स जितनी भी है उनके पास वो वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ है। इसीलिए गांधी ने सोचा कि अभी हमें क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट मूवमेंट है, बेस्ट चांस है ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर भेज देने का। क्योंकि गांधी का ये बिलीफ था कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और आसानी से अभी इंडियन प्रेशर की वजह से इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स थे क्विट इंडिया मूवमेंट के बैकग्राउंड पर। अभी बैकग्राउंड पर एक क्वेश्चन भी आता है 7 मार्क का कि व्हाई डिड द कांग्रेस, या कह लो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 7 मार्क का क्वेश्चन है और अगर आप ये 3 पॉइंट्स इसमें 3 पैराग्राफ्स में लिख दें तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। अगर हम अभी इसकी डिटेल्स पे बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है या मूवमेंट है उसको पास किया था अगस्त 1942 में। ये एक नॉन वायलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट था विच आस्क्ड ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया इमीडिएटली। और डिटेल्स में एक और पॉइंट भी हम ऐड कर सकते हैं कि जो गांधी था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसने जिन्ना मुस्लिम लीग का जो लीडर था उससे भी हेल्प और सपोर्ट मांगी थी, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की द क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कायद आज़म का ये कहना था और उनका ये बिलीफ था कि जैसे बाकी सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टार्ट किए हुए मूवमेंट्स और कैंपिंग्स फेल हुई, इसी तरह ये भी फेल होनी थी। और जैसा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बिलीफ था बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि इस मूवमेंट के रिएक्शन में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वायलेंस दिखाया और अपनी पावर दिखाई इंडियंस को, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे द क्विट इंडिया मूवमेंट के उनको मशीन गन्स से मर्डर किया गया, किल किया गया, और साथ ही साथ एरियल बॉम्बिंग तक भी ब्रिटिशर्स ने की और 1000 पीपल्स जो हैं वो मारे गए थे और ज़्यादातर उनमें वुमेन्स थी। दूसरा कायदे आज़म का ये बिलीफ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम की सपोर्ट की मदद से ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर फेंक देगी और बाद में इंडिया पर एक हिंदू राज स्टैब्लिश कर देगी। और बाद में क्योंकि हिंदूज जो थे वो इंडिया में मेजॉरिटी में थे और हिंदूज और मुस्लिम्स की सेंचुरीज से राइवलरी थी आपस में, इसीलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये बिलीफ था कि एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड इस कंडीशन में
जो है वो मुश्किल हो जाएगा मुस्लिम्स के लिए। इसीलिए अगस्त 16 1942 को मुस्लिम लीग ने बॉम्बे में एक मीटिंग होल्ड की। ये जो मीटिंग है ये 4 डेज तक चलती रही। इसको लीड किया कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, और 4 डेज के बाद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कंक्लूड किया कि ना तो मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करेगी किसी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी में, और ना ही मुस्लिम लीग सपोर्ट करेगी ब्रिटिशर्स को किसी एंटी इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्टिविटी में। इस पर एक 7 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाई डिड द मुस्लिम लीग कंडेम द क्विट इंडिया मूवमेंट। 7 मार्क का क्वेश्चन है ये, और अगर आप ये जो सब कुछ मैंने बताया है लिख देते हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला 7/7 मिल सकते हैं। और अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है मैसेकर हुआ था इंडियंस का। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए मशीन गन्स और यहाँ तक के बॉम्ब्स का भी यूज़ किया। अबाउट 1000 पीपल जो हैं वो मारे गए थे, जिनमें से मोस्टली वुमेन्स थी। एक और रिजल्ट ये निकला कि इस सारी ब्रिटिशर्स की एक्टिविटीज़ की वजह से जो कि उन्होंने इंडियंस के ख़िलाफ़ की थी, इंडियंस का जो हैट्रेड था स्पेशली हिंदूज़ का, वो ब्रिटिशर्स के लिए और ज़्यादा ग्रो हो गया। इंडियंस की नफ़रत जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए और ज़्यादा बढ़ गई। और एक और जो रिज़ल्ट था वो ये था कि हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग रिलेशंस जो हैं वो और भी ज़्यादा वॉर्स हो गए, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सपोर्ट मांगी और मुस्लिम लीग ने सपोर्ट देने से इनकार कर दिया। तो हमारा द क्विट इंडिया मूवमेंट का ये छोटा सा टॉपिक डन हो गया है। अभी मैं ओवरऑल आपको सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ। सबसे पहले 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्लैश रेजोल्यूशन। 4 मार्क का है। उसके बाद आ जाता है व्हाई डिड द कांग्रेस या द इंडियन नेशनल द INC स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये एक 7 मार्क का आ जाता है। और एक और 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डिड द मुस्लिम लीग कंडेम द क्विट इंडिया मूवमेंट, 7 मार्क का। सो आई होप कि ये टॉपिक द क्विट इंडिया मूवमेंट आप लोग सबको, सारे व्यूअर्स को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।